और अगली खबर लखनऊ से। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस। अब देश छोड़ करके नहीं भाग पाएंगे, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। आईपीएस मणिलाल पाटीदार जल्द सरेंडर ना करने पर पुलिस अब उनके घर की कुर्की भी करेगी। तो अब अगर आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने जल्द सरेंडर नहीं किया, पुलिस के सामने सरेंडर वो नहीं करते हैं, तो पुलिस उनके घर की कुर्की करेगी। प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष निरंजन ने तमाम बातें रखी हैं और कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में जारी हुआ है ये नोटिस। प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष निरंजन मामले की जांच कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, अब कुर्की होगी अगर सरेंडर नहीं करते हैं आईपीएस ऑफिसर। जो जल्द सरेंडर उन्होंने नहीं किया तो पुलिस उनके घर की कुर्की करेगी, ये साफ कर दिया गया है। नीलेश, मौत के मामले में और जहां पहले 50,000 रुपए का इनाम महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार के ऊपर किया गया था, तब से लगातार मणिलाल पाटीदार की पुलिस तलाश कर रही, तब तक मणिलाल पाटीदार की तलाश कर पाई। लगातार फरार चल रहे मणिलाल पाटीदार को लगातार फरार चल रहे मणिलाल पाटीदार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, कहीं वो देश छोड़कर ना भाग जाए। इसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब मणिलाल पाटीदार देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे। उसके अलावा अगर वो जल्द से जल्द कोर्ट में या पुलिस को सरेंडर नहीं करते हैं तो उनको उनके घर की कुर्की भी की जा सकती है। तो लगातार यूपी पुलिस की तमाम टीमें मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता कहीं भी किसी टीम को नहीं लगी है। 50,000 के इनामी है मणिलाल पाटीदार और लगातार तमाम जो पूर्व आईपीएस रहे उनका भी यही कहना है कि अगर मणिलाल पाटीदार संविधान को मानते हैं या आईपीएस की जो गाइडलाइन होती है उसको मानते हैं तो उनको कोर्ट में या पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए और जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें उनको रहकर अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उसके बावजूद भी लगातार मणिलाल पाटीदार फरार हैं। इस पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम प्रयागराज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिनों में पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाती है और क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है। फिलहाल मणिलाल पाटीदार फरार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर जल्द से जल्द ये सरेंडर नहीं करते तो इनके घर के सामानों की कुर्की की जाएगी। अब फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ठीक है नीलेश, आपने ये स्थिति साफ कर दी है कि अगर ये आकर के सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घर की कुर्की की जाएगी। मान लीजिए एक अगर ये भी हम विकल्प रख करके चलें कि नहीं आते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, घर की कुर्की भी हो जाती, तो उसके बाद आगे की क्या रणनीति बनाई गई है नीलेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार करने वालों को पनपने नहीं दिया जाएगा, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर आम जनता हो। उसी के तहत मणिलाल पाटीदार के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, उनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहे थे। 50,000 का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया गया था। अगर देखें इस पूरे मामले को, अगर मणिलाल पाटीदार सरेंडर नहीं करते हैं तो जैसे दूसरे अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने के निर्देश देती है, इनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी, इनके घर की कुर्की की जाएगी। उसके अलावा अगर ये देश छोड़ने के प्रयास जो कर रहे थे उसको लेकर एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है कि अब ये देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। जल्द से जल्द ये उत्तर प्रदेश पुलिस के हिरासत में होंगे और पूछताछ इनसे की जाएगी। पूछताछ में जो कुछ भी निकलेगा उसके अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि इस तरीके के अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो सरकार के मंशा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं या फिर जिनके वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक आईपीएस है मणिलाल पाटीदार, जिनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तमाम जानकारियां विस्तार से दे रहे हैं, सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ठीक है नीलेश, आपने तमाम जानकारियां यहाँ पर दी, लेकिन एक बेहद अहम भूमिका ये कि एक तो खुद आईपीएस अफसर काफी समय से पुलिस में रहे होंगे तो हर तरीके के तोड़ को वो जानते होंगे कि किस तरीके से बचा जा सकता है। ऐसे में पुलिस के लिए भी ये एक कड़ी चुनौती होगी उनको पकड़ना। साथ ही साथ क्या परिवार वालों से या दोस्ती संबंधियों से बातचीत की गई है पुलिस द्वारा? पुलिस के संपर्क साधने की कोशिश करी, क्योंकि हो सकता है कि परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हो, उनसे संपर्क में हो, या कहां पे वो छुपे हुए हैं कुछ जानकारी परिजनों को हो। नीलेश,
देखिए, पूरे मामले की जो जांच कर रहे हैं एसपी क्राइम आशुतोष निरंजन, जो कि प्रयागराज के एसपी क्राइम हैं, वो लगातार तमाम उनके सगे संबंधियों से पड़ताल कर रहे हैं। तमाम नंबरों की तलाश की जा रही है जिनसे संपर्क मणिलाल पाटीदार का रहा था या इस समय उनका संपर्क है। उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसपी क्राइम की माने तो जल्द से जल्द जो है मणिलाल पाटीदार को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि मणिलाल पाटीदार खुद एक आईपीएस रहे, तो उनको तमाम वो तोड़ मालूम है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस से बचना है और कहां जाकर छुपना है। उसके बावजूद भी लगातार तमाम उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि जल्द से जल्द मणिलाल पाटीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा अगर हम पूरे मामले को देखें तो इस मामले में जो मृतक है, जो क्रशर कारोबारी थे इंद्रकांत त्रिपाठी, उनके भाई का जो आरोप था, एक वीडियो भी सामने आया था, उस वीडियो के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लगातार उनके परिवार के लोग भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनके पास जो जानकारी है वो पुलिस को दी जा रही है। फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये निश्चित है कि इनके घर की कुर्की होना संभव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार को रोको और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए नीलेश। इन तमाम जानकारियों जो आपने इस मामले से संबंधित दी हैं उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिलहाल आप अभी भी हमारे साथ बने रहिए अगली खबर पर भी। और इसी खबर पर सूर्य कुमार पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। सूर्य कुमार जी, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आपके सामने भी है कि भागे भागे फिर रहे हैं आईपीएस मणिलाल पाटीदार और अब पुलिस कुर्की करने को भी तैयार है, क्या सारे आप यहाँ पे स्थितियां देख रहे हैं कि अगर वो कुर्की के बाद भी नहीं सरेंडर करते, कुर्की होने से पहले सरेंडर करें या कुर्की के बाद भी सरेंडर नहीं करते, तो क्या सारी सिचुएशंस बनती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस इनको पकड़ेगी? और क्योंकि वो खुद एक अफसर रहे हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से अपना बचाव करना है। सूर्य कुमार जी। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, लेकिन कोई बात नहीं। जी, सूर्य प्रताप जी, माफ करिएगा। ये सरकार पुलिस से पुलिस को पकड़वा रही हैं आप, कि पुलिस क्यों पकड़ेगी उनको? सारे ड्रामा करेगी पुलिस, अटैचमेंट कर लेगी, एसआईटी बना देगी, टीम दौड़ेगी, बेंगलोर भागेगी, मद्रास भागेगी, टीम सब जगह दौड़ेगी, खूब दौड़ा दौड़, खूब उछल कूद खूब होगी, कहीं पकड़ा नहीं जाएगा वो। तो ये सरकार ने तो जिसको पकड़ना उसको पकड़ते हैं, जिसको नहीं पकड़ना है उसको हजार बहाने मिल जाते हैं। भ्रष्टाचार में सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना, वो इस सरकार की छवि खराब कर रही है। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। लेकिन सर आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बातें हैं सर, लेकिन ये भी जरूरी है कि एक अफसर पिछले काफी समय से इस तरीके की किसी न किसी छोटे या बड़े कृत्य में लिप्त होगा, तब जाकर के इतना बड़ा वाक्य आप जाकर के हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वालों के अंदर ये भय नहीं होता है कि उनको भी पकड़ा जा सकता है या उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है, और इसी के मद्देनजर भी पूरा कृत्य दिख रहा है। सूर्य जी देखिए, सरकार को अब तक सस्पेंड कर दिया, ठीक है, अब तक डिसमिस करना चाहिए था मॉरल रेप्टिट्यूड में। सेवा समाप्त तो कर देनी चाहिए थी, विभागीय कार्रवाई क्लोज करके सेवा समाप्त हो जाती है। एक सामान्य क्रिमिनल होते वो, आपने सेवा में आज भी बनाया हुआ उनको प्रिविलेज दे रखे हैं जो एक पुलिस के व्यक्ति को होते हैं। पुलिस के अधिकारी वो कैसे गिरफ्तार करेगी? कुछ ना कुछ लिहाज तो करेगी ना। और इस सरकार का हो सकता है कुछ लोगों का हाथ हो उनके सर पे। सरकार में भी तो तमाम तरह के ऐसे ग्रुप है ना जो मदद करते हैं भ्रष्ट लोगों की। तो इसलिए इसको ये मान के चलिए, सरकार को अगर कार्रवाई करनी होती तो समरीली इनको विभागीय कार्रवाई तत्काल समाप्त करके समयबद्ध तरीके से अब तक डिसमिस कर देना चाहिए था। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हैं, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मर्डर का केस, उसका डिक्लेरेशन है उस व्यक्ति का जो मरा है। तो अब सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती, हम आपको दोष देते रहे तो क्या फायदा? जी, देखते हैं सर अब आने वाले समय में क्या होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से तमाम बातें रखी कि क्या कुछ होना चाहिए था और नहीं हुआ है, ये तमाम बातें रखते हुए सूर्य प्रताप पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अमिताभ ठाकुर, आईजी हैं। सर, जिस तरीके से अब मणिलाल पाटीदार जो आईपीएस रहे हैं अब ये फरार है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है, क्या कुछ अब स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? पुलिस ने कह दिया कि उनका घर तक कुर्की कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सरेंडर करने को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है। अमिताभ जी, देखिए, एक अफसर के रूप में, एक पुलिस अफसर के रूप में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों के लिए ये कष्ट और शर्म का विषय है
कि हमारे संवर्ग के एक अफसर हैं जिन्होंने पहले जिनके बारे में इतने गंभीर शिकायतें आई, इतनी बहुत ज्यादा गंभीर सामने आए, उसमें FIR दर्ज हुआ, वो निलंबित हुए, उसके बाद जो उन्होंने कानून का पालन नहीं किया वो फरार हो गए, लगातार गायब हैं, कानून की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, न तो कहीं वो हाजिर हो रहे हैं, न गिरफ्तार अपने आप करा रहे हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया में जानबूझकर व्यवधान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अत्यंत ही शर्म और कष्ट का विषय है हम सबों के लिए, और उनके विरुद्ध मेरा मानना है कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर जिसने पहले तो गलती ही की, बाद में भी लगातार वही गलती करते हैं, किसी भी प्रकार के रहम मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी, इस तमाम चर्चा के लिए अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारियां भी रखी और चर्चा भी की हमारे साथ। तो जल्द सरेंडर ना करने पर पुलिस सब घर की कुर्की भी करेगी, तो इसके मद्देनजर कम से कम अब जो IPS पाटीदार हैं इनको सरेंडर करना चाहिए। प्रयागराज के SP क्राइम आशुतोष निरंजन इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। IPS मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। अब देश छोड़ करके तो कम से कम नहीं जा पाएंगे, और देश के अंदर भी कब तक भटकेंगे, कहां तक भटकेंगे, इससे बेहतर यही कि सरेंडर करें और तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी एक्शन होने हैं सरकार के साथ और पुलिस के साथ सहयोग करें IPS पाटीदार।